नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी शिक्षक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पीड़ित युवती और उसके परिवार पर मामले को रफा दफा करने का दबाव भी बनाया जा रहा। दरअसल पूरा मामला चक्राता के मझगांव थाना चक्राता का है, जहां शिक्षक जैसे पेशे को शर्मसार करते हुए बीती 10 अप्रैल को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने खेत में काम कर रहे नाबालिग युवती के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दे डाला। नाबालिग युवती के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोपी शिक्षक की पुरानी पोल पट्टी भी खुलकर सामने आ गई। दरअसल इस शिक्षक पियाराम जोशी पुत्र रूपराम जोशी निवासी मझगांव थाना चक्राता पर पहले भी दुराचार के इल्जाम लग चुके हैं। मामले में आरोपी शिक्षक और पंचायत ने जब युवती के परिवार पर समझौते का दबाव बनाया तो पीड़ित युवती ने मौत को गले लगाने का फैसला करते हुए जहर खा लिया, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण युवती की जान बच गई। अब युवती और उसके परिजन इंसाफ की गुहार लगाते दिख रहे हैं। हमारे साथ ये हुआ है कि गांव में मेरी बहन के साथ गलत काम किया सर एक आदमी के द्वारा, और फिर मेरी बहन ने उसके बाद जहर खा लिया। हमने उसका इलाज दोनों हॉस्पिटल में किया सर, और उसके बाद गांव के लोग ये बोल रहे हैं कि गांव आ जाओ और हम आपका इधर ही वो करवा देते हैं समझौता। वो बोल रहे थे कि हम आपको 5 लाख दे रहे हैं, और फिर वो गांव में बात खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इसमें मेरी बहन ने ये कहा है कि अगर गांव में बात खत्म करनी है तो मैं फिर खुदकुशी कर लूंगी सर। पूरा मामला है दौलतपुर से। देखिए, जनजाति क्षेत्र में जिस दिन बाबा साहब की जयंती थी उसी दिन ये प्रकाशित हुआ है पूरे देश में सभी समाचार पत्रों में कि एक शिक्षक ने एक बच्ची के साथ में किस तरीके का कुकृत्य किया है। और उस शिक्षक के बारे में जब पता किया लोगों द्वारा तो उसने 1 साल पहले भी एक लड़की के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की थी। तो गांव में समझौता हुआ 25,000 रुपए में समझौता हुआ लिखित में। तो उसकी हौसले क्यों बढ़े हैं? अगर पिछले बार ही उसको सजा मिलती तो इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, जो ये बच्ची अब दर दर भटक रही है। अब देखिए, बलात्कार करने के बाद बड़े मुश्किल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिस दिन मुकदमा दर्ज होता और कल रात तक किस तरीके का दबाव बनाया गया इस बच्ची के परिवार के ऊपर ये मुकदमा वापस लेने के लिए, ये बड़ा हैरान करने वाली बात है। और जब ये जिस दिन बाबा साहब की जयंती थी, बड़े-बड़े नेता चकराता आए थे और कुछ नहीं पहुंचे थे, तब से लेकर आज तक वो खामोश है, क्योंकि ये मामला दलित बेटी से जुड़ा हुआ है। जब वोटों के लिए बात आती है तो इनके घर-घर जाते हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कोई हो सकता है, क्योंकि ये मामला दलित लड़की से जुड़ा हुआ है। इसलिए वहां के भाजपा कांग्रेस के जो नेता है और जौनसार बावर में इस समय जैसा हम देख रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है, मानवता के अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार है, वो गांव में प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए कि हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो गांव में बहुत अल्प संख्या में हैं। हम एक गांव में मुश्किल से 4, 5, 6 परिवार रहते हैं और बाकी स्वर्ण जाति का पूरा गांव होता है। मेरा विनम्र निवेदन है उन सब अपर समाज से, उन पंचायत व्यवस्था से, कि जब भी न्यायालय के नीचे बैठें, गांव के पंचायती आंगन में बैठें तो ईश्वर को साक्षी मान के न्याय करें। देखिए, ये जो मामला है ये बलात्कार का मामला है। एक शिक्षक द्वारा एक 18 साल की लड़की को काम पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया, और जब इस घटना को उसने अपने घर में बताया तो पहले दिन जब ये थाने में गए तो थाने वालों ने कहा कोई नहीं, हो जाएगा, रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। उसके बाद इनको घर भेज दिया इनके पिता को। उसके बाद क्या हुआ कि ये मामला इन्होंने सेटल करने की कोशिश करी गांव में ही। गांव के लोगों ने, स्याणा प्रथा है जो हमारी जौनसार में चल रही है, इन लोगों ने मिलकर ने डरा धमका के इसके परिवार को, इसके माता पिता को इसे सेटल करने की कोशिश करी, लेकिन लड़की ने इस बात से क्षुब्ध होकर जहर खा लिया, जिसका इलाज दून हॉस्पिटल में चल। जौनसार बावर के लिए बहुत ही एक शर्मनाक घटना है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, मैं यही इसमें चाहूँगा कि इसमें गहन जांच होनी चाहिए और पूरी जांच पड़ताल के बाद यदि कोई दोषी पाया जाता है, यदि कोई दोष सिद्ध होता है तो इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।